व्हाट्सएप यूट्यूब फैमिली द बिगनिंग आफ्टर द इन मानवा में सभी भाइयों का स्वागत है। पिछले पार्ट में अपन लोगों ने देखा आर्ट पूरे के पूरे डीके3 के सामने एक बढ़िया सी स्पीच देता है और इसके बाद में एडम का फ्यूनरल अटेंड करता है। इस वाले वीडियो के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में अपन देखते हैं आर्ट के पेरेंट्स एली और आर्ट से मिलते हुए वॉर के लिए जा रहे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है आर्ट को इन दोनों की काफी चिंता हो रही है, लेकिन एलिस और रे इन दोनों को छोड़कर वॉर में चले जाते हैं। इसी के साथ अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट सिल्वी के साथ बैठा होता है और अभी भी काफी परेशान है। सिल्वी आर्ट से कहती है किसी से भी अलग होते वक्त आर्ग्यूमेंट करना अच्छी बात नहीं होती। आर्ट कहता है आखिर ये बात मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वो लोग मेरी एडवाइस सुनते क्यों नहीं, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। सिल्वी कहती है बेसिकली जो तुमने अपने पेरेंट्स से कहा उसका मतलब ये निकल रहा है कि किसी कंट्रोल वाले एरिया में जाकर छुप जाओ। आर्ट कहता है तुम जानती हो कि मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। सिल्वी कहती है लेकिन उनका मतलब तो यही निकल रहा है। आर्ट कहता है वॉर से ज्यादा मुझे अपनी फैमिली की चिंता है। एक बात अच्छी है कि कम से कम उन्होंने एली को यहीं छोड़ दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग समझ पा रहे हैं कि मैं उनके बेटे की तौर पर चिंता कर रहा हूँ, ना कि किसी। इतना कहते ही आर्ट रुक जाता है क्योंकि सिल्वी को थोड़ी ना पता है आर्ट के पास्ट के बारे में। लेकिन दोस्तों अब ये बात प्रूव हो जाएगी कि क्यों मैं सिल्वी को असली गोट और आर्थर को चोमू कहता हूँ। सिल्वी कहती है सच्चाई जानने के बाद से उन दोनों के लिए मुश्किल होने वाला है ऐसी बातों में फर्क पता कर पाना, लेकिन वो लोग अपनी साइड से बेस्ट कर रहे हैं। आर्ट कहता है वैसे तुम्हें कब से पता है मेरी सच्चाई के बारे में। सिल्वी कहती है मेरे हिसाब से तो तुम्हारे बारे में मुझे शुरुआत से ही पता था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी इन बातों को समझने के लिए, क्योंकि आखिरकार जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं लगातार तुम्हारे थॉट्स को सुन रही हूँ। ऐसा सुनते ही आर्ट के चेहरे का कलर उड़ जाता है और कहता है लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ तब ही जवाब देती थी जब मैं तुमसे डायरेक्टली कुछ कहता था। सिल्वी कहती है मेरे लिए तो तुमसे मन में बात करना बोल के बात करने के बराबर है, और इसके अलावा मैंने अपनी खुद की सोच को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। आर्ट एक अजीब ढंग से कहता है तो क्या इसका मतलब तुम्हें उस बारे में भी पता है कि मैं किस तरीके से टेसिया के बारे में इमोशनली कंफ्यूज रहता हूँ। अरे यार इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे अभी तक किसी भी बात की आदत नहीं पड़ी है। इतने में सिल्वी सीरियस होकर कहती है आर्थर जल्द ही अपन बैटल में जाने वाले हैं। ग्रैंडफादर ने मुझे बताया कि अभी भी मैं बहुत दूर हूँ एक असुरा के लेवल तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब ये है कि वॉर में मैं तुम्हारे साथ लड़ तो सकती हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अगर अपन दोनों को वॉर में अपना बेस्ट देना है तो इसका मतलब ये है अपन दोनों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना होगा। मैं तुम्हें ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ बातें अभी भी है जो कि मैंने तुमसे छुपा कर रखी है, जिन्हें कि मैंने खुद अभी पता किया है, और मैं ये फील करती हूँ कि तुम वो अकेले इंसान हो जिसके ऊपर मैं खुद की जान से भी ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ। आर्ट कहता है सिल्वी तुम मुझ पर किसी भी बात को लेकर भरोसा कर सकती हो क्योंकि आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। सिल्वी कहती है थैंक यू, और आर्ट स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सिल्वी ने खुद की जिंदगी के लिए डर शो किया है। ये वॉर सिल्वी को भी सचमुच में काफी ज्यादा परेशान कर रही है। इसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर एल्डर की एंट्री होती है शेडोज के अंदर से। आर्ट चिढ़ते हुए कहता है क्या आप दरवाजे से नॉर्मल तरीके से नहीं आ सकते। एल्डर कहते हैं मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लॉर्ड इंड्रेथ ने कहा है कि वॉर के दौरान तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर निर्भर रहा जाए। तुम्हारी स्पीच के बाद मैं भी ये समझ चुका हूँ कि लॉर्ड इंड्रेथ ने ऐसा क्यों कहा है। तुम्हारी जरूरत सिर्फ फाइट करने के लिए ही नहीं है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें मेरे साथ काउंसिल में भी रहना है। आर्ट कहता है क्या आप ये कहना चाहते हैं काउंसिल के बड़े बड़े डिसीजंस आप 16 साल के बच्चे के ऊपर छोड़ रहे हैं। एल्डर कहते हैं
भले ही तुम एक लेसर हो, लेकिन तुम कोई आम बच्चे नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी जरूरत है। और हाँ, काउंसिल के फालतू लोगों की बातों के चलते मैं तुम्हारी एबिलिटीज को वेस्ट नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ और भी सोच के रखा है। आर्ट कहता है, वैसे आप क्या करने वाले हो? आपके लिए तो ये बात फ्रस्ट्रेटिंग होगी, इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी आपके ऊपर रोके लगी पड़ी है। एल्डिर कहते हैं, मेरा टाइम बाद में आएगा। ये लड़ाई एक नए दौर की शुरुआत है। अगर डिकेथिन इस लड़ाई को जीत जाता है तो ऐसे में नया कॉन्टिनेंट भी हमारे अंडर में आ जाएगा। एल्डिर की बात सुनकर आर्ट कुछ फील करता है और कहता है, आपने भी एग्रोना के हाथों किसी को खोया है, क्या मैं सही हूँ? एल्डिर कहते हैं, बहुतों ने कुछ न कुछ तो खोया है। आर्ट कहता है, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस वॉर को हारने का, लेकिन अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो ऐसे में आपको मेरी एडवाइस के ऊपर भरोसा करना होगा। ऐसा कहते हुए आर्ट सीरियस हो जाता है। और हम लेसर्स आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कम से कम आपको हमसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। एल्डिर कहते हैं, आर्थर तुम कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो, लेकिन ठीक है, अब मैं मीटिंग रूम में वापस जा रहा हूँ। वो लेसर्स इतना कहकर एल्डिर रुक जाते हैं। यहाँ पर एल्डिर आर्ट की बात के कारण से लेसर्स को पहली बार लोगों की तरह ट्रीट करते हैं। एल्डिर कहते हैं, अगर मैं उन लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देता हूँ तो मुझे चिंता होने लग जाती है। अचानक से आर्ट कहता है, रुकिए, लांस की ड्यूटी से पहले कुछ है जो कि मैं करना चाहता हूँ। एल्डिर कहते हैं, क्या काम है? एल्डिर के ऐसा पूछते ही अगले सीन में अपन आर्ट को एक कैंप में देखते हैं जहां पर कुछ सोल्जर्स आपस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आर्ट किसी कारण से इस जगह पर खुफिया तरीके से घूम रहा है, लेकिन एक बंदे की नजर आर्ट के ऊपर पड़ जाती है। आर्ट सिल्वी से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में कोई मुझे पहचान सकता है। आर्ट आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसकी नजर इन दोनों सोल्जर्स पे पड़ती है जो कि डुवल कर रहे हैं। आर्ट और सिल्वी देखते हैं कि ये बंदा एक हाफ एल्फ है। और दोस्तों, ये देखकर मुझे कमीने ल्यूकस की याद आ गई, रेस्ट इन हेल। आर्ट आगे बढ़ता है और इस वाली टीम के कैप्टन के टेंट के पास चला जाता है। ये गार्ड बंदा आर्ट से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? आर्ट इस बंदे को लांस का बेच दिखाता है। आर्ट कहता है, एकदम चुप रहना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो भीड़ जमा हो जाएगी। इसी के साथ जैसे ही आर्ट इस टेंट के अंदर जाता है, अपन लोग देखते हैं प्रोफेसर ग्लोरी को। आर्ट प्रोफेसर ग्लोरी से ही मिलने आया होता है। ग्लोरी आर्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, जनरल लेवाइन, आपसे मिलकर खुशी हुई। आर्ट कहता है, प्लीज आप मुझे सिर्फ आर्थर कहिए। ग्लोरी कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम भी मुझे वेंसी कहो। आर्ट कहता है, ठीक है फिर वेंसी, मुझे यहाँ की अच्छी सी रिपोर्ट चाहिए। ग्लोरी बताती है, मेरी टीम के अंदर 20 कॉन्जूरर्स और 10 ऑगमेंटर्स है, इनके अलावा कई सारे दूसरे सोल्जर्स। कैप्टन ओडिर की टीम मेबर्न सिटी से इधर की साइड आ रही है हमारी टीम से ज्वाइन होने के लिए। आर्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि दुश्मनों की कोई भी शिप इतनी दूर साउथ से आ सकती है। ग्लोरी कहती है, मुझे भी तुम्हारे प्लान के बारे में पता चला है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्लान काम में आएगा? आर्ट कहता है, मेरे प्लान से उनकी स्पीड धीरे हो जाएगी और अगर अपनी किस्मत अच्छी रही तो कुछ उनकी शिप्स डूब भी जाएगी। ग्लोरी कहती है, ये तो दुख की बात है कि ये नजारा हम नहीं देख पाएंगे। ऐसा कहते हुए ग्लोरी आर्ट को एक पेग लगाने के लिए देती है। आर्ट मना कर देता है कि मैं तो एक माइनर हूँ। ग्लोरी कहती है, अगर तुम वॉर में आ सकते हो इसका मतलब तुम इतने बड़े तो हो ही कि पी सको। ऐसा सुनते ही ये बेवड़ा सचमुच में इसे गटकाने लग जाता है। ग्लोरी कहती है, कमांडर वीरियन ने सोल्जर्स के सामने तुम्हें कुछ कहने के लिए कहा है ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ सके। आर्ट कहता है, ये बात है तो कैप्टन ओडिर के आने का इंतजार करते हैं, तब तक के लिए मैं कैंप में थोड़े मजे करना चाहता हूँ। सिल्वी कहती है, तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है, किस कॉन्टिनेंट का भविष्य तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। अगले सीन में अपन देखते हैं आर्ट यहाँ से बाहर चला जाता है उन सोल्जर्स के पास जो कि डुअल कर रहे थे। आर्ट कैजुअली पूछता है, तो फिर तुम दोनों में से कौन जीता? ये बंदा जवाब देता है, कई बार डुअल करने के बाद कर्डी एक बार जीती है। यह बंदा आर्ट से हाथ मिलाते हुए कहता है, मेरा नाम
नाम जोना है और ये इमेच्योर लड़की इसका नाम कर्डी है। क्या तुम नए बंदे हो? आर्ट कहता है मेरा नाम आर्थर है। जोना कहता है वेल आर्थर, ऐसा लगता है आज के दिन अपन काफी सारी फाइट्स को एंजॉय करने वाले हैं। इतने में ही यहाँ पर कुछ और बंदे आते हैं जो कि कर्डी की तारीफ करते हैं आज के मैच के लिए और चले जाते हैं। जोना कर्डी से कहता है तुम जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग और मेहनत कर रही हो ये उसी का रिजल्ट है। कर्डी कहती है थैंक्स। जोना कहता है क्या तुम ब्लश कर रही हो? कर्डी कहती है हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इन दोनों को देखकर सिल्वी आर्ट से कहती है ये दोनों बंदे तो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। इतने में ही अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि बिना किसी बात के आर्ट को उंगली करने लग जाता है। कर्डी चिल्लाकर कहती है हेरिक, नए बंदों को परेशान करना बंद कर दो। अगर तुम में हिम्मत है तो खुद के जैसों से लड़कर दिखाओ। आर्ट खड़े होते हुए कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिर्फ मजे की बात है ना? हेरिक कहता है हाँ, मैं तो सिर्फ नए बंदों को कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। आर्ट इस बंदे से हाथ मिलाता है और ये दोनों बंदे एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन अचानक से हेरिक आर्ट का हाथ खींचकर उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारा पहला लेसन कभी भी गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। आर्ट खुद को संभालते हुए कहता है मैन, आखिर वेंसी की बोतल में क्या भरा हुआ था? हेरिक भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज है क्योंकि एक पंच खाने के बाद भी आर्थर गिरा नहीं होता और अपनी जगह पर खड़ा है। एकदम से हेरिक पीछे चला जाता है और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है आर्ट के ऊपर हमला करने के लिए। हेरिक हमला करते हुए कहता है वो कमीने एलेक्रियंस भी तुमसे आसानी से नहीं लड़ेंगे। हेरिक के इतना कहते ही अपन देखते हैं आर्ट हेरिक का चेहरा पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, और अपना बहुत ही लो पावर पंच हेरिक के चेहरे पर मार देता है जिससे कि हेरिक टप्पे खाते हुए दूर जाकर हार जाता है। आर्ट अपने मन में कहता है मैंने तो बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इस बंदे को अच्छी खासी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। हेरिक के ढेर होते ही जोना और कर्डी खुश हो जाते हैं और बाकी के सभी लोग चीयर करने लग जाते हैं। दोस्तों इसी मोमेंट पर वीडियो खत्म करने का टाइम आ चुका है, लेकिन एक जरूरी बात, कल के दिन मेरा लास्ट पेपर है, इसी कारण से परसों के दिन से धमाकेदार नॉन स्टॉप लगातार वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। और अभी तक अपन लोगों ने जितना भी सीरीज के अंदर देखा है उसे एक साइड पर रख दो और जो आने वाला है उसे एक साइड पर रख दो। लिटरली दोस्तों आने वाले चैप्टर्स एकदम तबाही होने वाले हैं। देखते हैं आगे अपन लोगों को क्या दिखाया जाता है। इसीलिए सारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं परसों के दिन। बाय बाय।